Hey, hello dear learner. Hope you're doing great. I hope you will be happy. And आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में जो आपके इस बार के एग्जाम में आने के 90 से भी ज्यादा परसेंट चांसेस रखते हैं। अगर आप ये सारे एप्लीकेशंस को अच्छे से समझ लेते हो तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 5 से 7 मार्क्स का भी कभी क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा। सो आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये बहुत ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कॉमन सा एप्लीकेशन है, लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ओके, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये आप लोगों के स्कूल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक लाइन तो हर किसी बच्चे को याद होती है, टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट फलाना ढिमकाना स्कूल XYZ। ठीक है, ये लाइन सभी को याद होती है। तो आप लोग क्या लिख देंगे? टू द हेडमास्टर प्रिंसिपल गवर्नमेंट XYZ, जैसे हमने लिख दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंड ईयर स्कूल भोपाल। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं भोपाल। ठीक, हमने ये लिख दिया। देन हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो ना आपको क्वेश्चन में ही दे देगा, आपको बोलेगा एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव, एप्लीकेशन फॉर 1 day लीव। ओके, तो यह भी आपको याद रहता है। रिस्पेक्टेड सर, ये सभी लोगों को लाइन याद होती है। देन हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं आई बेग टू से दैट। ये लाइन ना आप लोग रट लो। आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th 11th 12th इन योर स्कूल। ये लाइन सभी बच्चे को याद होती है। आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ठीक, उसके बाद में आप लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी भी है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं जो हूं बुखार से पीड़ित हूं गत रात्रि से, बीती हुई रात से। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं भैया, स्कूल आने में असमर्थ हूं। काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ 3 days। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। अगर आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, थैंकिंग यू, ये तो सभी को याद रहता है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? यू आर ओबीडेंटली स्टूडेंट, नेम XYZ, क्लास XYZ, डेट XYZ। अब देखो, ये ना बहुत इजी है यार। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल XYZ, एप्लीकेशन फॉर 3 days। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ XYZ। I have suffering from fever since last night. I have been suffering from fever since last night, so I cannot attend the school. Kindly grant me 4 days only. Thanks for your अर्जुन अंगराज। तो आप ना ये बहुत इजीली याद कर सकते हो। मैंने तो आपको एक ट्रिक बता दिया, 2 सेकंड में भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। ठीक, चलिए अब दूसरे वाले पे जानते हैं। दूसरा वाला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। इस पे ना आप 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 3 भी ना, आप इसमें ना 5 स्टार लगा लीजिए। अगर वो नहीं आएगा तो गारंटी करके बोलता हूं ये जरूर आएगा। इसके 3 नाम है, इसके नाम जानोगे? एक है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सीसी का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। क्या होता है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो क्या होता है ना कि जब किसी के पापा का ट्रांसफर कहीं हो जाता है तो वो बच्चा जब पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाता है तो वो क्या मांगेगा स्कूल से? भैया मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दो। स्कूल छोड़ने के लिए जो सर्टिफिकेट की नीड होती है उस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं SLC। या जब हम दूसरे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हम पुराने स्कूल से क्या लेते हैं? TC लेते हैं, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेते हैं। उसी के ऊपर हमको एप्लीकेशन लिखना है। फिर से वही लाइन लिखेंगे, टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल XYZ। वही लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। मैं एक एग्जांपल के लिए भोपाल ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, वॉट एवर। ओके,
फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट वो लिखना है जो आपके एग्जामिनर ने आपको दिया है। तो आपका एग्जामिनर क्या देगा, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ भी दे सकता है आपको। तो वही चीज आपको लिख देनी है, तीनों के लिए सेम ही लिखना है, ठीक है। तीनों नाम आए, कोई भी आए, आपको 3 एप्लीकेशन यहाँ से तैयार हो रहे हैं। कितने एप्लीकेशन आपके तैयार हो रहे हैं, यहाँ से 3 एप्लीकेशन आपके तैयार हो रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर, फिर से वही लाइन लिखेंगे, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर स्कूल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास इन योर स्कूल, या आप लिख सकते हो आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास इन योर स्कूल। तो ये पहला वाला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, या आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है, उनका ट्रांसफर कहां से कहां हुआ है, दिल्ली से भोपाल हुआ है। तो जिस भी प्लेस से हम बताते हैं, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट करने के लिए टू लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर स्कूल, माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हो गया, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे वी आर शिफ्टिंग देयर, हम लोग वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये हमारे पास में हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो आपके पास में 4 पॉइंट समझ में आ गए आपको, ओके। थैंकिंग यू, ये तो आपको पता ही है, लास्ट में लिखते हैं। तो हमको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला वाला आई एम स्टूडेंट वाला, सेकंड वाला माय फादर इज गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, थर्ड था ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, फोर्थ पॉइंट था वी आर सब शिफ्टिंग देयर, हम लोग वहां शिफ्ट हो रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज काइंडली ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, यू आर ओबीडेंटली स्टूडेंट, नेम XYZ, क्लास जो भी आपको वहां पर एग्जामिनर देगा वो बताना है और डेट लिख देना है, ठीक है। अब थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, वही सब सेम लिखेंगे हम लोग। पैटर्न तो एक सेम ही रहेगा हमारे पास में कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, हम एक पैटर्न लेके चल रहे हैं। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में कोई स्कूल का नाम देता है, जैसे रतलाम दे दे, तो आप वो भी डाल सकते हो, वही डालना है आपको। सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, हम क्या करा रहे हैं, बुक बैंक से बुक इशू करा रहे हैं, उसके लिए हम रिस्पेक्टेड सर, फर्स्ट लाइन तो सेम ही रहेगी, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर स्कूल, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय माई कोर्स बुक, वो भैया एक पुअर फार्मर है, गरीब किसान है, इसलिए वो मेरे कोर्स की किताबें खरीदने में असमर्थ हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू मी माई कोर्स बुक फ्रॉम द बुक बैंक, इसलिए मैं आपसे ना विनम्र विनती करता हूं कि मेरे को आप अपने बुक बैंक से किताबें देने के लिए कृपा करें। तो ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पर भी देखा। हम ना एक पैटर्न अगर सेम सीख के चलेंगे ना, तो हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात याद रखो, पहला पॉइंट तो आप लोगों को आई बेग टू से दैट वाला याद रखना है, फिर जो भी आपको एप्लीकेशन में बताएगा वही लिख देना है, फिर आपको लास्ट लाइन तो याद ही हो गई होगी, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, ये वाली लाइन, ठीक। तो ये अगर आप लिख देते हो इस तरीके से, फिर लास्ट में लिख देंगे थैंकिंग यू, यू आर ओबीडेंटली स्टूडेंट, नेम, क्लास और डेट। तो ये आप लोगों के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्या थे, एप्लीकेशंस थे। अगर आपको ये याद नहीं हुए अभी भी, वीडियो को दोबारा देखो, आपको पूरे वीडियो के एंड तक ही याद हो जाएंगे, और मेरे हिसाब से तो आपको याद हो ही गए होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है ना, तो आप अपने स्कूल के दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपके पास में जितने भी ग्रुप्स है ना, उनमें आप इसको शेयर कर देना, क्योंकि जब आप इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म तक याद रह पाएगा। ओके, सो इसी आशा के साथ में इस वीडियो से विदा लेना चाहूंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है, वीडियो में एंजॉय आया है,
तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और